नवरात्रि महिषासुर मर्दिनी माँ श्री दुर्गा देवी का त्योहार है। हिंदू धर्म में स्त्री को माँ शक्ति का रूप माना गया है। आइए इस नवरात्रि पर रणरागिनी बनकर संकल्प लेते हैं। राजमाता जिजाऊ बनकर अपने पुत्र को छत्रपति शिवाजी महाराज समान तैयार करने वाली दुर्गा मैं बनूंगी। झांसी की रानी बनकर अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाली दुर्गा मैं बनूंगी। जिहादियों से स्वयं की रक्षा करने के लिए स्वरक्षा प्रशिक्षण लेकर प्रतिकार करने वाली दुर्गा मैं बनूंगी। हिंदू लड़कियों में लव जिहाद के विषय में जागृति करने वाली दुर्गा मैं बनूंगी। डिस्को डांडिया नहीं, पारंपरिक गरबा खेलने वाली दुर्गा मैं बनूंगी। अश्लीलता, विकृत पश्चिमी प्रथा के आक्रमणों को रोकने वाली दुर्गा मैं बनूंगी। हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा करने वाली दुर्गा मैं बनूंगी। मैं हूँ दुर्गा, शौर्य का प्रतीक। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बाजीराव बल्लाळ और काशीबाई इस दंपत्ति को कुल 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। जनार्दन, बालाजी, रघुनाथ और रामचंद्र। नाना साहेब यानी बालाजी बाजीराव का जन्म मार्गशीर्ष वद्य त्रयोदशी शके 1643 यानी 8 दिसंबर 1721 को हुआ है। बाजीराव को जो पुत्र प्राप्ति हुई उसमें से ये हमारे नाना साहेब और रघुनाथ राव, इन दोनों ने मराठी रियासत में अपना बड़ा योगदान दिया है। हम उस पर आने ही वाले हैं। अब जनार्दन का नाम हालांकि बाजीराव के मृत्यु के समय सामने आया है। संभवतः वो 5-6 साल का होगा, लेकिन वो अपनी माता काशीबाई के साथ रावेरखेड़ी में मौजूद था। संभवतः उसी ने बाजीराव का अंत्य संस्कार किया और माँ के साथ वो काशी निकल गया। लेकिन राजकीय पटल पे उसका नाम बाद में कभी सामने नहीं आया। संभवतः वो बचपन में ही गुजर गया होगा, पता नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है। वही बात रामचंद्र की भी है। रामचंद्र का नाम तो आता है कि भाई ये काशीबाई उसकी माँ थी, लेकिन उसके बाद शायद इस बाजीराव का जो पुत्र है वो काल के पर्दे के पीछे चला गया। वो आज तक है। वो कहाँ गया, क्या हुआ, गुजर गया, न कुछ पता नहीं है। चलो, ये नाना साहब का जो उपनयन है, यानी हम जनेऊ विधि जो कहते हैं, हम मराठी में तो मुंजी कहते हैं। अब नाना साहब की मुंजी यानी उपनयन 1728 के आसपास कहीं हुआ है, लेकिन ये चिबाजी अप्पा ने किया, क्योंकि बाजीराव तो पालखेड़ में व्यस्त था, हम जानते हैं। अब दूसरा पुत्र है रघुनाथ। रघुनाथ नाना साहब से 13 साल छोटा था। नाना का जन्म, जैसे मैंने ऊपर कहा, 8 दिसंबर 1721 में हुआ। वही रघुनाथ का जन्म 1 अगस्त 1734 में हुआ। तो 1 अगस्त 1734 में जन्मे रघुनाथ का उपनयन यानी मुंज ये नाना साहब ने लगाई थी। मैं नाना साहब उपस्थित थे। नाना साहब ने पूर्ण विधि किए थे। 19 जनवरी 1740 माघ शुद्ध त्रयोदशी को रघुनाथ राव का उपनयन नाना साहब ने पुणे में लगाया था। इसके बाद मात्र 6 दिन में चिमाजी अप्पा का जो पुत्र था सदाशिव, उसका विवाह उमाबाई से हुआ। तारीख थी 25 जनवरी 1740। मज़े की बात मित्रों ये है कि शाहू महाराज जो है ये स्वयं इस समारोह में सातारा से पुणे शामिल होने आए थे। जैसे मैंने कल के एपिसोड में कहा था, सदाशिव का जन्म तो 3 अगस्त 1730 को हुआ है। मुहर्रम का दिन था वो।
वसई विजय के बाद में यानी 20 मार्च 1736 को सदाशिव की भी मुंज चिमाजीअप्पा ने करवाई पुणे में। 10 सितंबर के आदरणीय ब्रह्मेंद्र स्वामी को लिखे पत्र में चिमाजीअप्पा खांसी से परेशान हुआ। ये मैं बात कर रहा हूँ वसई विजय के बाद। आज हम जानते हैं कि वो हालांकि अस्थमा था। अच्छे वैद्य के अभाव में यही अस्थमा ने चिमाजीअप्पा को 34वें वर्ष की युवावस्था में परलोक सिधार लिया। इसके बाद अन्नपूर्णाबाई चिमाजीअप्पा के साथ सहगमन करते हुए सती गई। 17 दिसंबर में हुई इस अंत्यविधि का मित्रों खर्च मुझे पता चला, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। चिमाजीअप्पा की पूर्ण उत्तर क्रिया पूरे 13 दिन प्लस अन्नपूर्णाबाई से सहगमन, खर्च लिखा है 1175 रुपये। ये पहली बार अंत्यविधि का खर्च मेरे सामने आया, इसलिए मैंने कहा कि आपको भी मैं इसकी जानकारी दे दूं। हम सब जानते हैं कि नाना साहब, रघुनाथ राव और ये सदाशिव भाऊ, इन तीनों युवाओं ने भारतीय इतिहास नए तरह से लिख डाला है। भारतीय इतिहास में पाकिस्तान के अटक किले पर भगवा लहराने का श्रेय सारे मराठी फौज को है, विशेषतः रघुनाथ राव को दिया जाता है। मित्रों, वीर सावरकर जी ने रघुनाथ राव के इस लाहौर अटक अभियान में लाहौर में 7 दिन जश्न मनाया था जीत का। उसका विस्तार से वर्णन अपनी पुस्तक 6 सोनेरी पानं, इस मराठी पुस्तक में वीर सावरकर जी ने लिखा। बहुत सुंदर है, वाचनीय है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसका अगर हिंदी संस्करण है तो आप जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर पुस्तक है। सदाशिवराव भाऊ पानीपत में वीरगति प्राप्त हुए, सबको मालूम है। बाजीराव का मस्तानी से हुआ एक अनौरस पुत्र भी था, शमशेर बहादुर। ये शमशेर बहादुर बड़ा बहादुर था और वो मराठा तोपखाने का पानीपत में प्रमुख था। असामान्य योद्धा था, असामान्य योद्धा। भाई डीएनए तो बाजीराव का ही था। शमशेर बहादुर भी पानीपत में वीरगति प्राप्त हुआ। मित्रों, मैं पानीपत का अभी नाम लिया है, वो तो मैं आऊँगा उसके बाद में। पानीपत की जख्म महाराष्ट्र के पुणे जिले के हर गांव में आज भी पूरी तरह से नहीं भरी है। संभवतः पानीपत शहर और पुणे, ये 2 ही शहर ऐसे हैं जहां पे चोट अभी भी भरी नहीं है। पानीपत 1761 की ये लड़ाई हमारे मन में हमेशा आज भी चुभ रही है, क्योंकि मैं स्वयं खुद ऐसे 5-6 गांव जानता हूं जिस गांव से हर एक घर से, गांव में हर एक घर से एक पुरुष लड़ने पानीपत गया हुआ है, जो आज तक कभी नहीं लौटा, ना उसके बारे में कोई जानकारी। ऐसे 5-6 गांव मैं खुद जानता हूं। इसलिए पानीपत में कितने लोग गए उसका आंकड़ा देना बड़ा कठिन है, लेकिन हजारों के हजारों मावड़ों ने पानीपत में आत्म बलिदान किया है। ये वही चीज़ है जैसे हमारे हेमराज का सर, मालूम है ना आपको? थोड़ा याददाश्त ताजा कीजिए। इन हरामी पोरकी इस्लामी सुअर ने, जिसकी पोर्किस्तान की ये घिनौनी नपुंसक आर्मी, इन्होंने हमारे हेमराज का सर काट के थाली में हमारे मिलिट्री को भिजवाया था। ये बेशरम लाहौर के हीरा मंडी की पैदाइश नालायक, हाँ, हमारे यहाँ भी ये दिल्ली वाले नपुंसक थे। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इनफैक्ट कश्मीर के उन सड़क छाप जो सुअर है ना, दाढ़ी वाला,
उसको पंतप्रधान निवास पर बुलाया था। सबको मालूम है, वो तो फोटो तो बड़ी फेमस है। हेमराज जी अपने इन हरामियों को दावत उड़ाने के लिए नौसेना के जहाज पे अपने इटली के माइका वालों को बुला के पार्टी करने के लिए हेमराज जी ने अपना सर कटवाया है। मैं भूलता नहीं हूँ, हर वर्ष सर्वपितरी को मैं हेमराज जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक नहीं है, ऐसे हजारों हेमराज है, आप सभी को मालूम है। चलो ये हमारा विषय नहीं है, मैं विषयांतर कर गया। मैं अभी 1 घंटा भी इस पे बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे मन में तुरंत नैयर, अनुज नैयर है, विक्रम बात्रा है, मनोज पांडे है, सुरेश बाबू है, पता नहीं और मेरे दिमाग में कितने नाम आ रहे हैं। तो खैर, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम।